बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग पूरे उरूज पर है। पूरी रात जमीन, आसमान और समंदर से रूसी फौज के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी रहे। रूस ने यूरोप के सबसे बड़े एटमी प्लांट पर कब्जा कर लिया, जबकि भारत क्वाड इत्तेहाद से अलग हो गया। इसके साथ ही आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के सफारत खाने ने यूक्रेन में इंसानियत की आला मिसाल कायम कर दी। भारतीय सरजमीन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता रात यूक्रेन पर एक कयामत खेज रात साबित हुई है। लड़ाई की 8वीं रात यूक्रेन पर पूरी रात जमीन, आसमान और समंदर से रूसी मिसाइल कहर बनकर टूटते रहे। बड़े पैमाने पर तबाही फैल चुकी है। रूस ने यूक्रेन के असले के डिपो और बड़े पैमाने पर फौजी तंसीबात को निशाना बनाकर तबाह कर दिया, जबकि रूसी फौज ने एक हफ्ते की तबाहकुन जंग के बाद बड़े यूक्रेनी शहर खरसून पर कब्जा कर लिया है। गुज़श्ता 3 रोज से खरसून का रूस ने मुहासरा कर रखा था, जिससे खुराक और अद्वियात की कमी थी और लाशों को जमा करने और दफन करने के लिए शदीद तरीन मुश्किलात का सामना था। शहर के मेयर ने रोते हुए बताया कि वो मुसल्ला मेहमानों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन बात किसी तरफ नहीं लगी। दूसरे मकामात पर मुज़ामत का सामना करने वाले रूस ने जनूबी महाज पर अहम तरीन पेशरफ्त जारी कर रखी है। रूसी फौज के खरसून में दाखिल होने के साथ ही मगरिब और शुमाल के रास्ते खोल दिए गए हैं और स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल बंदरगाही शहर मारियोपोल पर भी रूसी फौज ने कब्जा कर लिया है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब कई घंटों से लगातार बमबारी की वजह से शहरी बिजली, पानी और जमा देने वाली सर्दी में मौत के साए में सांस ले रहे हैं। गुज़श्ता रात बाकी 7 रातों में से सबसे मुश्किल तरीन और जालिमाना रात थी। इस वक्त मॉस्को की फातेह फौज शुमाल, मशरिक और जनूब से यूक्रेन में दाखिल होने के बाद अहम तरीन आदाफ पर वक्फे से बमबारी कर रही है। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव और अक्सरियती रूसी बोलने वाले शहर खरकीव में भी शदीद तरीन हमले जारी हैं, जबकि दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मिसाइलों, गोलों और रॉकेटों के बहाव को जंगी जुर्म करार दिया और आलमी अदालत इंसाफ ने इसकी तहकीकात शुरू कर दी हैं। नाज़रीन कराम, आज सुबह का जब आगाज हुआ तो ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि गुज़श्ता रात के हमलों में यूक्रेनी टैंक और उनके ड्राइवरों की जली हुई लाशें मिली हैं। गैर मुसल्लह यूक्रेनी बशिंदों की काबिज अफवाज का मुकाबला करने की भी मुतअद्दिद तस्वीर सामने आई हैं। यूक्रेन मुकम्मल तौर पर रूसी तसल्लुत में जाने वाला है। यूक्रेनी फोर्सेस के मुकाबले में रूसी अफवाज की तादाद 10 गुना ज्यादा है, जबकि असल आदादो शुमार मालूम नहीं है। गुज़श्ता रात की बमबारी के बाद रूस ने एक और बड़ी अहम कामयाबी हासिल की है और वो कामयाबी ये है कि उसने यूरोप के सबसे बड़े एटमी प्लांट पर कब्जा कर लिया है। इस कब्जे के बाद आलमी सतह पर काफी सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है और आलमी एटमी एजेंसी IAEA की जानिब से कहा गया है कि रूसी फोर्सेस ने यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया है। इस वक्त तमाम अमला काम जरूर कर रहा है, लेकिन एटमी प्लांट पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूस की जानिब से यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यूक्रेन ने खुफिया तौर पर एटमी हथियार स्टोर कर रखे हैं और इन्हीं हथियारों की खोज के लिए रूसी अफवाज की जानिब से एटमी प्लांट कब्जे में लिए जा रहे हैं। इससे पहले रूसी फोर्सेस ने चेरनोबिल के एटमी प्लांट को कब्जे में लिया और 2 दिन पहले खरकीव से 30 किलोमीटर के फासले पर एक एटमी पावर प्लांट को रूसी मिसाइलों ने निशाना बनाया, जिससे एटमी प्लांट बाल बाल बचा। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये है कि क्वाड ममालिक का अहम तरीन इजलास हुआ है और उस इजलास में तमाम क्वाड ममालिक, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह शामिल हैं, उनका एक ही मौक़िफ़ है कि रूस के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। लेकिन भारत ने 180 डिग्री का बड़ा यू टर्न लेते हुए रूस के खिलाफ जंग में उतरने से इनकार कर दिया है। दूसरे लफ्जों में
भारत ने मौके की नजाकत को समझते हुए अपने आप को न्यूट्रल रखने का ऐलान किया है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर अमेरिका और क्वाड इत्तेहाद के दीगर ममालिक भारत से सख्त नाराज हैं। आने वाले दिनों में अमेरिका क्वाड इत्तेहाद ममालिक के इत्तेहाद से भारत को बाहर भी निकाल सकता है, क्योंकि यही एक मौका था आजमाइश पर पूरा उतरने का। लेकिन भारत ने इस अहम तरीन मौके पर अपने इत्तेहादी को पहले ना हाँ कही और बाद में फिर ना कह दी। अब इस तमाम सूरत हाल के बाद अमेरिका की जानिब से भारत के मामले में पॉलिसी को दोबारा से रिव्यू किया जाएगा। अब देखना यह है कि अमेरिका की जानिब से आने वाले दिनों में क्या फैसले किए जाते हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर भारत की जानिब से न्यूट्रल रहने का फैसला भारत के लिए बेहतर साबित होता है या नहीं, इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन अमेरिका को भारत के हवाले से जो काफी ज्यादा खुशफहमी थी वो दूर हो गई है। नाज़रीन इकराम, एक और अहम खबर जो आ रही है कि पाकिस्तानी सफारत खाने ने इंसानियत की आला तरीन मिसाल कायम करते हुए यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय स्टूडेंट्स की हिफाजत के इंतजाम किए हैं। यूक्रेन पर हुए हमले के बाद वहां फंसे भारतीय तालिब इल्मों की हिफाजत करने में जहां भारत मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है, वहीं इस मुश्किल वक्त में इंसानियत की आला मिसाल कायम करते हुए पाकिस्तान ने भारतीय स्टूडेंट्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। इस वक्त यूक्रेन में जंगी हालात हैं और फंसे पाकिस्तानियों को निकालने के साथ साथ पाकिस्तान भारतीयों की भी मदद कर रहा है, जबकि उनका अपना अमला गायब है जिसकी तस्दीक खुद भारतीय कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भारतीय तलबा की जानिब से एक वीडियो शेयर की गई है जिसमें भारतीय स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी सफारत खाने में आराम से बैठकर खाना खाते देखा जा सकता है। पाकिस्तानी सफारत खाने ने उन भारतीय तालिबे इल्मों को एक ऐसे वक्त में पनाह दी है जब उन्हें खारकीव से कीव जाने के लिए भारतीय सफारत खाने ने मदद करने से इनकार कर दिया था। भारत के मशहूर सहाफी और प्रोफेसर अशोक सवाइन ने वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि रोमानिया की सरहद पर भारतीय सफारत खाने का अमला मौजूद नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी सफारत खाना भारतीयों की मदद के लिए मौजूद था। पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से किए जाने वाले इन इकदामात को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है और तलबा यूक्रेन में तैनात पाकिस्तानी सफीर नवीद खोखर को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि भारत ने यूक्रेन में अपने शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ दिया है और यूक्रेन पर रूसी फौज के हमले में भारतीय स्टूडेंट्स की हलाकत भी हुई है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक यूक्रेनी फोर्सेस की जानिब से भारतीय स्टूडेंट्स को इनखिला के वक्त बदसलूकी और तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया है। भारतीय तलबा का कहना है कि उन्हें पोलैंड की सरहद पर यूक्रेनी गार्ड्स की जानिब से न सिर्फ हिरासा किया गया बल्कि सलाखों से उन पर तशद्दुद किया गया और बाल खींच कर उन्हें सरहद से रोका गया। दूसरी जानिब यूक्रेन में फंसे भारतीय शहरियों की अजियत में उस वक्त इजाफा हुआ कि जब उनके सफारत खाने ने फोन सुनना ही बंद कर दिया और मोदी सरकार ने आंखें बंद कर ली। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान उनके लिए फरिश्ता बनकर सामने आया और मुसीबत में फंसे भारतीय तलबा की मदद करना शुरू कर दी। इसी वजह से भारतीय खानदान जिनके बच्चे इस वक्त यूक्रेन में हैं, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए हैं।